जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साडी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे भर का राम नहीं मिलना। आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता था, मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चला, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है। और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपके रोल में, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। वो अरुण गोविल ही है, मेरे 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है। So it is that impactful. What was your first reaction जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था that you have to do this? Sorry, I'm taking you back in those years, but I really want to know. मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था हाँ जी, मेरे लिए। हाँ जी। इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था, रामायण से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आपको। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था, मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूं इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई वहां पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण, साडी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे भर का राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स करता था मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी।
तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, दैट्स अ हिस्ट्री। जानना चाहेंगे कि आज के समय में राम जो ये शब्द है, जो एक नाम है, लोगों की आस्था मानी जाती है, लेकिन आज इसे घसीटकर राजनीति में बड़े ही खराब चित्रण से पोर्ट्रे किया जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको लोग राम के स्वरूप में देखते हैं आज भी। सर, अभी हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने एक बयान दिया था कि राम मांसाहारी थे और इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। ये प्राइम टाइम डिबेट तो हालांकि इसे कहा जा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था को कितना ज्यादा ठेस पहुंच रहा है इससे, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा? ना सिर्फ वो बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ ही तमाम जो लेफ्टिस्ट पार्टीज के नेता हैं वे बोल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या रिएक्शन? किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। क्या जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए? ये जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता। उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों का। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो ये सब संभव हो पाता? देखिए, अब दो बातें हैं इसमें। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर होगा। अरुण जी, पवन भारद्वाज बीटे से 695 टाइटल है, कितना मुश्किल था ये चीज, कैसे चैन में आया? डायरेक्टर से आपसे जानना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी बात है। आई गिव फुल क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये टाइटल सोचा है। इट्स अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। सर, चावला जी ने अभी बताया कि अयोध्या में जब आप लोग शूट कर रहे थे तभी लोग आकर आपको ही पूछना शुरू कर दिए थे, आप तो बता रहे थे। तो अयोध्या में आपकी काफी सारी मेमोरीज रहेंगी पहले भी शूट की, और अब जब आप शूट कर रहे थे वहाँ पे अयोध्या बदल चुका है, सब लोग यही कह रहे हैं। कितना बदला है, क्या बदलाव आपको नजर आया, आपसे जानना चाहिए। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है। अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है। अयोध्या नहीं बदलता कभी, भावना नहीं बदलती उसकी। वो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पूज्य था, आज भी हमारे लिए उतना ही पूज्य है। अरुण सर, पूछना चाहेंगे कि रामायण महाभारत उस टाइम पे जो बना था वो लोगों को काफी पसंद आया था, उसमें कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब जो आदि पुरुष जैसे मूवी थी, हिंदुत्व मूवी थी, ये सब भी साहित्य के ऊपर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज के बीच खड़ी हो गई थी। तो ये जो 500 साल का आपने संघर्ष आप लोगों ने दिखाया है, तो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसी प्रकार मूवी रहेगा, या फिर आगे जाके जैसे आदि पुरुष का आगे जाके कुछ और ही निकला, लोगों के सामने आया, वैसा ही कुछ नहीं? देखिए, जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है। बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना। मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा
कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। 695 जैसा कि अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य है, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहां तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है, कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सबने मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है, और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है वो 1992 का है, उसके बाद 9 कब आया, 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई, कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती है, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी, वो ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं,
जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी